बीएसपी की रैली में आज मुख्यमंत्री मायावती के गले में एक ऐसी माला डाली गई जो विपक्षी पार्टियों का आरोप है कि 1000 रुपए के नोट से सिर्फ गुथी हुई थी। लेकिन बीएसपी का ऐसा मानना है कि ये एक कार्यकर्ता या कार्यकर्ताओं का प्रेम भाव है जो इस तरीके से दर्शाया जाता है, चाहे चरणों में फूल चढ़ाए जाएं या फिर गले में रुपए की माला। विजय जी, हम आपसे ब्रेक से पहले जानना चाह रहे थे कि बीएसपी की इस रैली में चाहे आपके कार्यकर्ताओं ने स्वतः ही पैसे खर्च किए हों, लोग खुद ब खुद आए हों, ये तो बता दीजिए कि कितना पैसा खर्च हुआ होगा। विरोधी पार्टियां आपके सामने कह रही हैं 300 करोड़ के लगभग खर्च हुआ होगा। देखिए, विरोधी पार्टी पे न जाइए अजय कुमार जी, आप इसको देखिए। अब वो जो सज्जन बोल रहे हैं, पता नहीं उस रैली में गए थे कि नहीं गए थे। हमारा कहना यह है जो हर चीज की पॉजिटिव साइड देखिए। 20 लाख आदमी इतने संयोजित और डिसिप्लिन वे में हिंदुस्तान में इकट्ठे हो रहे हैं और सुबह से शाम को भीड़ समाप्त हो जा रही है। इससे लगता है कि कितनी डिसिप्लिन पार्टी हमारी है और हमारी पार्टी को कितना अटूट विश्वास है अपने नेता पे। इस विजय जी, एक बुनियादी सवाल यहां पर उठता है कि 20 लाख लोगों को एकत्रित करके आप करना क्या चाह रहे थे? आप अपनी पार्टी का मकसद हासिल कर रहे थे, सरकार का उससे क्या लेना देना? बेनिफिट की बात नहीं है। इससे एक अपना मनोबल बढ़ता है, एक अपनी मॉरल स्ट्रेंथ बढ़ती है, अपनी पार्टी और अपने लीडर्स। हमारा 25 साल बाद हमारी 25वीं वर्षगांठ थी। हमको तो पिछले साल मनाना था, लेकिन पिछले साल लोकसभा में चुनाव चल रहा था। बहन जी ने अपने भाषण में बताया, इसलिए हम लोग नहीं बना पाए। तो ये तो एक साल हम लोग पिछड़ गए। इस बार चूंकि चुनाव नहीं चल रहा तो हमने। विजय जी का कहना है कि पार्टी का मनोबल बढ़ता है, 20 लाख लोग जमा करते हैं। आप भी ऐसी राजनीति में विश्वास रखते हैं क्या? देखिए, बड़ी साफ सी बात है। 1.5 घंटे के पूरे भाषण में बहन मायावती जी ने सिर्फ अपनी सफाई दी है। एक एक बिंदु पे अपने ऑडियंस को सफाई दी है। राहुल जी, सोनिया जो कांग्रेस पार्टी से उनको खौफ जो उनके दिल में बैठ गया है कि यूपी में सत्ता छीन रही है, जाने वाली है, क्योंकि लोकसभा में जो इनके ख्वाब थे कि दिल्ली इनकी होगी, ये 70 सीटें मिलेंगी, जनता ने लाके कांग्रेस की मदद से 20 पे जो उठा के पटका इनको, कि अब अगला विधानसभा चुनाव में इनको खौफ दिख रहा है। उस ऑडियंस को, उस पब्लिक को सिर्फ सफाई देती नहीं मायावती जी, इसलिए इस जनता को बुलाया था। अब चाहे जितनी आई हो, 3 लाख से ऊपर तो मेरा माना नहीं आई थी, लेकिन सिर्फ मकसद यही था कि उनको बुलाओ, क्योंकि मायावती जी किसी के पास जाती नहीं है, कोई इनसे मिल नहीं सकता है, जनपदों में जाती नहीं है, लोगों से मिलती नहीं है। जब सड़क पर निकलती है। अरे अखिलेश जी, सांस तो लीजिए, आपसे इतने आरोप लगाए जा रहे हैं, जरा विजय जी को कुछ बोलने तो दीजिए। विजय जी, हाँ, ये ट्यूटर्ड लैंग्वेज बोल रहे हैं, इनकी गलती। ये कांग्रेस की मानसिकता है। 63 साल से के सफर में 43 साल इन्होंने राज्य किया और ये हाल हो गया है। हम जिस क्षेत्र से हम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, बुंदेलखंड से, वहां देखिए क्या हालत है गरीबी की। इन्होंने विजय जी, हमारे पास समय दरअसल कम है, इस चर्चा को हमें खत्म करना पड़ेगा, लेकिन एक छोटा कमेंट आप दोनों से चाहूंगा। विजय जी, ये बता दीजिए कि इतने पैसे एक रैली के आयोजित में खर्च करना क्या जायज है? नहीं, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि जो मिस्टर सिंह साहब ये बोल रहे हैं, ये कौन से चार्टर्ड अकाउंटेंट है या इनके पास कौन सा सुपर नहीं, आप सवाल को भटका रहे, सिर्फ ये बता दीजिए पैसे खर्च करना जायज है या नहीं है? नहीं, इसमें पैसे की बात नहीं है। इसमें तो जनता स्वयं। मैं खुद 315 किलोमीटर वहां महोबा से गाड़ी चला करके रैली में गया था। चलिए, यानी कि विजय जी आप जवाब नहीं देना चाहते, गोलमोल जवाब दे रहे हैं। अखिलेश जी, जवाब दे रहा हूं। अखिलेश जी, आप बताइए, आपकी पार्टी भी ऐसे ही पैसे खर्च करती है जब जरूरत पड़ती है तब? आप बताइए, आप ये बताइए। कांग्रेस पार्टी इस तरह से पैसों के प्रदर्शन से कोई इस तरह से कार्यक्रम नहीं करते हैं। अनायास आप विजय जी को असमंजस में डाल रहे हैं। जिस पार्टी में लोगों को बैनरों पोस्टरों पे अपने नाम और फोटो चिपकाने की याद नहीं है, वो माननीय सांसद विजय जी बोल करके आफत क्यों बोल लेंगे? आप उनको धर्म संकट में न डालें कि जो कहने को तो लोकतांत्रिक दल है, लेकिन वहां पे लोकतंत्र नाम की कोई व्यवस्था नहीं है, एक तरफा हुकूमत चलती है। अखिलेश जी, विजय जी, आप दोनों का धन्यवाद। हम दरअसल सिर्फ ये जानना चाहते थे कि रैलियों पर इस तरह का पैसा खर्च करना, या यूं कहें कि पैसा बहाना, कहां तक जायज है? आखिरकार ये पैसा जनता का ही है, लेकिन शायद जवाब दे पाना राजनीतिक दलों के लिए उतना आसान नहीं है। आप दोनों का बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए।